in theory of interferon bands we have to take two sources, source S1 and source S2, ऐसे दो sources लेना है. Distance between these two sources is denoted by small d. स्मॉल d इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. These two sources are coherent sources. कंडीशन फॉर क्लियर एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न में दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग S1 और S2 जो है वो दो कोहेरेंट सोर्सेस हो गए. आपको एक स्क्रीन लेना है. लेट अस कंसीडर दिस इज XY screen. Image is obtained or we can say interference pattern is obtained on this screen. इंटरफेरेंस पैटर्न कब ऑब्टेन होगा, कब फाइंड आउट होगा, कब मिलेगा? जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट होंगे. तो एक लाइट वेव जो है वो आपका S1 से निकलेगा, दूसरा लाइट वेव जो है वो S2 से निकला. दोनों लाइट वेव्स इस स्क्रीन पर आकर इंटरसेक्ट होंगे और इंटरसेक्ट होने के बाद में वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन इस वे का होगा कि हम लोग उसको बराबर स्क्रीन पर ले लेंगे. स्क्रीन को उतने डिस्टेंस पर रखा जाएगा ताकि स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बन सके. द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड द स्क्रीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. ये वेल नोन है. वेल नोन मतलब कैसे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. नाउ अब जैसे S1 है तो S1 से लाइट वेव्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप होगा. उसी प्रकार से S2 से लाइट वेव्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप होगा. तो मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइट वेव ले रहा हूँ जो S1 से स्क्रीन XY तक जा रहा है और दूसरा लाइट वेव S2 से ले रहा हूँ जो सोर्स S2 से स्क्रीन की तरफ जा रहा है. ये स्क्रीन के ऊपर इंटरसेक्ट होगा और इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होगा. नाउ इन दिस केस we have to show a ray of light. मैं यहाँ पर लाइट वेव्स अभी थोड़ी देर के लिए बता दिया कि इस प्रकार से लाइट वेव जाएंगे और इंटरसेक्ट होंगे. अब यहाँ पर क्या करना है? आपको रे ऑफ लाइट का यूज करना है. मतलब आपको स्ट्रेट लाइन का यूज करना है. तो यहाँ से एक लाइट वेव आया, यहाँ से सेकंड लाइट वेव, और ये दोनों लाइट वेव जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है. समझ लो ये पॉइंट हो गया P. कौन सा पॉइंट हो गया? P. नाउ इन दिस केस द पाथ कवर्ड बाय लाइट इमर्जिंग फ्रॉम S1 इज इक्वल टू पाथ कवर्ड बाय लाइट इमर्जिंग फ्रॉम S2. S1 से निकला हुआ जो लाइट वेव है, मतलब लाइट रे है, जिसको मैं यहाँ पर S1P कह रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उतना ही डिस्टेंस जो है वो S2P का होगा जो S2 से निकलकर P तक जाएगा. दैट मीन्स इन दिस केस S1P इज इक्वल टू क्या हुआ? S2P. S1P इज इक्वल टू S2P. सो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P इज इक्वल टू S1P माइनस S2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. क्या हो जाएगा? 0. पाथ डिफरेंस अगर 0 है इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इसका मतलब पॉइंट P जो है ब्राइट पॉइंट हो गया. पॉइंट P कौन सा पॉइंट हो गया? ब्राइट पॉइंट. बिकॉज इट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, और इंटेंसिटी मैक्सिमम इसका मतलब पॉइंट कौन सा होगा? ब्राइट पॉइंट होगा. रीजन क्या था? S1 से निकला हुआ जो लाइट वेव है पॉइंट P तक डिस्टेंस होगा S1P. S2 से निकला हुआ जो लाइट वेव है पॉइंट P तक उसका डिस्टेंस होगा S2P, और दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है. इसका मतलब डेफिनेटली पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस 0 होगा. दैट मींस इट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दैट मींस वी कैन से दैट इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम. इफ इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एट द पॉइंट P, देन पॉइंट P इज कॉल्ड द ब्राइट पॉइंट. ठीक है. नाउ अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं और कंडीशन फॉर ब्राइट और कंडीशन फॉर डार्क फाइंड आउट करेंगे. तो
समझ लो यहाँ से फिर से लाइट वे इमिट हुआ, समझ लो पॉइंट Q तक जा रहा है, तो S1 से लेकर पॉइंट Q तक का डिस्टेंस और S2 से लेकर पॉइंट Q तक का डिस्टेंस, आप इन दोनों डिस्टेंसेस को देखोगे, क्या ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल दिख रहे हैं? नहीं। इसका मतलब पाथ डिफरेंस एट पॉइंट Q इज इक्वल टू S1Q माइनस क्या रहेगा? S2Q। ठीक है, S1Q बड़ा है, S2Q छोटा है। यहाँ पर ये दोनों सेम थे, इक्वल थे, तो दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या आ गया था? 0। लेकिन अभी पार्ट डिफरेंस 0 है क्या? नहीं। दैट मींस यू हैव टू फाइंड S1Q माइनस S2Q। तो ये पॉइंट P के लिए था, एट पॉइंट P, और ये जो है ये किस पॉइंट के लिए रहेगा? एट पॉइंट Q। ठीक है, नाउ फॉर दैट you have to draw a perpendicular at point P on the screen XY। तो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी का मिड पॉइंट ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक है, यहाँ पर आप मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट अगर लोगे तो ये आपका हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली पॉइंट P पर जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब समझ लो ये पॉइंट C है, तो CP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों, ये जो दोनों लाइट रेज है, ये दोनों लाइट रेज इक्वल है, तो इन दोनों के बीच का अगर आपने सेंटर पॉइंट निकाला, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली पॉइंट P पर जाएगा वो। ठीक है, और एग्जैक्टली पॉइंट P पर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये d/2 हुआ और ये d/2 हुआ, तो PC बोलो या CP बोलो, ये S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। मतलब ये इस प्रकार का ट्रायंगल है, आपने यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, यहाँ पर आपने S1 लिया और यहाँ पर आपने क्या लिया? S2। आप यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर ये कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 बन रहा है और यहाँ पर स्क्रीन के साथ में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझे? नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज दैट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑन द स्क्रीन। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज N, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S2, तो यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ लो पॉइंट हो गया N। ठीक है, यहाँ पर आप लोग S1 को यहाँ ले सकते हो और S2 को यहाँ ले सकते हो, ध्यान में रखना, ऐसा आप उस पोजीशन को चेंज कर सकते हो। नाउ लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज डिनोटेड बाय x। ये डिस्टेंस समझ लो x हो गया। तो आप, ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये क्या हुआ? सेंट्रल ब्राइट। मतलब इधर भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और इधर भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, मतलब इधर भी बैंड्स मिलेंगे और इधर भी बैंड्स मिलेंगे। ये सेंट्रल ब्राइट हो गया। ये कौन सा ब्राइट हो गया? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, जैसे आपने राइट वेव्स इस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बताया, वैसे राइट वेव्स आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बता सकते हो। इसका मतलब ये सेंट्रल ब्राइट है और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में भी डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मिलेंगे। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड एनी ब्राइट और एनी डार्क, ये डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है, और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के ब्राइट बैंड का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है सेंट्रल ब्राइट से। उस समय आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा x, और वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। अगर ये ब्राइट है तो ब्राइट का कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर ये डार्क है तो डार्क का कंडीशन अप्लाई करेंगे, और आप किसी भी ब्राइट के लिए, किसी भी ऑर्डर के ब्राइट के लिए, किसी भी ऑर्डर के डार्क के लिए आप लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अब पार्ट डिफरेंस S1Q और S2Q निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल
S1QM, इस ट्रायंगल में देखो S1QM, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल M 90 डिग्री है, इसका मतलब S1Q जो हाइपोटेनस हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पर मिलेगा S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू S1M आपने डिनोट किया कैपिटल T से, और MQ देखो M से लेकर Q तक ये आपका d/2 है डिस्टेंस, इसका मतलब ये भी d/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये PM d/2 हुआ। आपको M से लेकर Q तक निकालना है, तो इतना आपका d/2 और इससे आगे क्या है x है, तो x प्लस d/2 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका S1Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x d/2 प्लस b स्क्वायर बाय 4, कैंसिल हो गया। You will get here S1Q whole square is equal to b square plus x square plus xd plus d square by 4, and this is equation number 1. ठीक, now in the similar manner find out S2Q, तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ S2Q फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल S2QN, S2QN अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये S2Q जो है हाइपोटेनस हो गया, सो S2Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2N होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा QN होल स्क्वायर। नाउ S2Q होल स्क्वायर इक्वल टू S2N आपका D हो गया, D स्क्वायर प्लस QN आपको फाइंड आउट करना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है x, और ये आपका d/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब x में से आप माइनस कर दो d/2 को, ये हो गया उसका स्क्वायर, सो यू विल गेट S2Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x d/2 प्लस क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4, 2 2 कैंसिल, एंड हियर यू विल गेट S2Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xd प्लस क्या आ जाएगा d स्क्वायर बाय 4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है S1Q माइनस S2Q, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको S1Q माइनस S2Q मिल जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 S1Q स्क्वायर इज इक्वल माइनस S2Q स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस S2Q d स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस क्या हो जाएगा xd माइनस d स्क्वायर बाय 4, ये माइनस है ना, ये माइनस होने के कारण इसके पूरे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। नाउ प्लस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर कैंसिल, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, आपको मिल रहा है यहाँ पर S2Q माइनस सॉरी S1Q माइनस S2Q into S1Q plus S2Q, and this is equal to twice xd. This is a square minus b square. A square minus b square मतलब a minus b, a plus b. Here you have to find S1Q minus S2Q. So
twice xd upon s1q plus s2q. But from diagrammatical representation s1q is approximately equal to s2q is equal to कैपिटल D हो जाएगा. आपको यहाँ पर डायग्राम में S1Q और S2Q तो इक्वल नहीं दिख रहा है, वैसे इक्वल आई भी नहीं, बट अप्रोक्सीमेशन हमको लेना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा कि S1Q और S2Q कंडीशन फॉर क्लियर एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर. दो सोर्सेज बिल्कुल पास में होना चाहिए. मतलब ये अगर S1 है तो ये क्या होना चाहिए, S2 होना चाहिए. और दो बैंड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिलीमीटर में ही होता है. इसका मतलब यहाँ पर ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, तो जस्ट यहाँ पर ये पॉइंट P रहेगा, तो पॉइंट P यहाँ पर रहेगा. अब आप यहाँ पर S1Q और S2Q ड्रॉ करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया गया. तो ये दोनों डिस्टेंस है, मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस हमने डायग्राम बड़ा बनाया, P और Q के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बताया. S1 S2 के हिसाब से भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बताया बोर्ड पर, इसलिए आपको लग रहा है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता. सो अप्रोक्सीमेशन इज दैट S1Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S2Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल D. मतलब इसके बराबर का डिस्टेंस हो जाता है. ये ऐसा जो डिस्टेंस दिख रहा है स्लोप में, ये एक्चुअली इसके बराबर का हो जाता है. मतलब यहाँ पर अब ये S1Q माइनस S2Q तो पाथ डिफरेंस हो गया. दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आपने लिखा ट्वाइस XD अपॉन ये D प्लस D कितना हो गया, YSD. ये कैंसिल हो गया, ठीक है. कैंसिल होने के बाद में आपको मिल गया फार्मूला पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D. ठीक है. नाउ इफ पॉइंट Q is a ब्राइट पॉइंट, ब्राइट पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो ब्राइट पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा. तो यहाँ पर n लैम्डा आ जाएगा, तो आपको मिलेगा XD अपॉन कैपिटल D. फार्मूला बन गया x इज इक्वल टू n लैम्डा D अपॉन स्मॉल d. दिस इज द फार्मूला फॉर ब्राइट पॉइंट और ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड. ठीक है. अगर ये 20th ऑर्डर का है तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 20. अगर ये 10th ऑर्डर का है तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 10. क्लियर है. जैसा आपने ब्राइट के लिए बनाया वैसा डार्क के लिए बना सकते हो. इफ पॉइंट Q इज ए डार्क पॉइंट, अगर एक डार्क पॉइंट है तो यहाँ पर कंडीशन कैसा आएगा, बराबर है. यहाँ पर हमने क्या लिखा, n लैम्डा लिखा. किसके लिए लिखा, ब्राइट के लिए. तो आपको लिखना पड़ेगा डार्क के लिए, तो n माइनस 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D, and hence you will get x is equal to n minus 1/2 lambda D upon small d, and this is the formula for distance of any dark point from the central bright point. अब अगर 10th ऑर्डर का है डार्क, तो यहाँ पर n is equal to 10 रखोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू पुट अप करके आप लोग किसी भी डार्क पॉइंट का बैंड का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. अगर ये 15th ऑर्डर का है तो यहाँ पर 15 रखो, 15 माइनस 1/2 और बाकी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वैल्यू पुट अप करके आपको मिल जाएगा. तो किसी भी ब्राइट पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला यूज कर लो, और किसी भी डार्क के लिए फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो. दोनों में फर्क कहाँ पर आ रहा है, देखो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन है. ब्राइट अगर है तो n और डार्क अगर है तो n माइनस 1/2, इतना ही फर्क है. ब्राइट के लिए याद रखना n और डार्क के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2. एनी डाउट?